तो बेसिकली हमने अपडेट का सेटअप करना है और HTML फाइल सेलेक्ट कर लेंगे, PHP की फाइल बना रहे हैं। अब ये जो फाइल मैं बना रहा हूँ ना, इसके अंदर करूँगा क्या, इसके अंदर करूँगा ये मैं कि इसके अंदर मैं PHP का जो है ना वो डेटाबेस का कनेक्शन बनाऊंगा। PHP का बेसिकली क्या, MySQL का डेटाबेस कनेक्शन जो है ना वो मैं यहाँ पे बनाऊंगा। और देखना जरा डिफरेंट स्टाइल में बनाएंगे नॉर्मली, ठीक है। प्योरली PHP की फाइल होगी, यहाँ पे मैं कुछ भी HTML पे काम ही नहीं करूँगा। अच्छा, तो अब पहले क्या करते थे हम कि हम ना PHP कनेक्शन बनाते हुए हर चीज़ को लिखते थे सबसे। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैं वेरिएबल के अंदर दे देता हूँ पहले से। लेट से मैंने यहाँ पे क्या बात की, मैंने कहा डॉलर, ठीक है, और कोई भी नाम रख दो, ठीक है। लेट से आपने रख दिया लोकल होस्ट बता दो, ठीक है, या डेटाबेस होस्ट की बात कर लो तो डेटाबेस होस्ट। और डेटाबेस होस्ट में दे दिया डेटाबेस होस्ट, ठीक है। और लेट से फिर उसके बाद मैंने कह दिया डेटाबेस नेम हो गया, तो डेटाबेस सेकंड पैरामीटर डेटाबेस नेम होता है, ठीक है। तो हमारी डेटाबेस का नाम, असल में मैंने यही फाइल इसीलिए ओपन की थी, ठीक है। डेटाबेस का नाम हमारा था डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट था, ठीक है। फिर लेट से आप क्या दे दो, आप बता दो भाई डेटाबेस का जो यूजर नेम है वो क्या है, तो आमतौर पर यूजर नेम रूट होता है बाय डिफॉल्ट। डेटाबेस यूजर नेम रूट हो गया। और डेटाबेस पासवर्ड, तो डेटाबेस पासवर्ड तो कुछ है ही नहीं अभी। तो डेटाबेस पासवर्ड जो है वो कुछ भी अभी नहीं है, ठीक है। और अब करते क्या है कि तुम लोगों को बिल्कुल याद होगा इसी तरह से कि हम करते ये थे कि लेट से मैंने कहा डॉलर और कनेक्शन बना लो, अब डीबी कनेक्शन नाम रख लो या लेट से डेटाबेस कनेक्शन नाम रख लो, कुछ भी नाम रख लो, ठीक है। लेट से मैं कनेक्शन ही नाम रख रहा हूँ उसको, MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट। पहला पैरामीटर क्या होता था, यानी पहला आर्ग्यूमेंट क्या होता था, डेटाबेस का नाम, सॉरी डेटाबेस होस्ट, कॉमा, सेकंड था जी डेटाबेस का यूजर नेम, डेटाबेस यूजर नेम। थर्ड जो पैरामीटर था वो था जी डेटाबेस पासवर्ड, तो डेटाबेस पासवर्ड कोई है नहीं, ठीक है। अब जो ऊपर वाली साइड होगी ना वो इसमें आ जाएगी ऑटोमेटिकली। और फोर्थ वेरिएबल क्या होता था, वो जो आर्ग्यूमेंट होता था वो होता था, ठीक है। तो डेटाबेस नेम यहाँ पर मेरा लास्ट आती है, एक सेमीकोलन लगा और उसके बाद क्या हो गया, और मेरी स्टेटमेंट जो है वो टर्मिनेट हो गई। इस फाइल को सेव कर लेते हैं। देखो इसको यहाँ सेव करेंगे जहाँ पे मैं अपनी बाकी फाइल सेव कर रहा हूँ, और इसका नाम मैंने रखना है, इसका नाम मैं लेट से कनेक्शन डीबी कनेक्शन रख देता हूँ, तो डीबी डीबी कनेक्शन डॉट पी एच डीबी कनेक्शन डॉट पी एच पी। अब मैंने क्रिएट और रीड में तो चलो ऊपर कनेक्शंस बना लिए बेसिकली, असल में तो मैंने रीड में ही क्या किया है, या ये कह लो कि रीड रीड डेटा साइंस के अंदर ही मैंने कनेक्शन बनाया हुआ था, और रीड वाली भी फाइल के अंदर मैंने कनेक्शन बनाया हुआ था। इवन मैं उसके अंदर कनेक्शन अगर ना भी बनाऊँ ना, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा कीवर्ड लिखना होगा, इंक्लूड,
और फाइल का नाम करके अगर मैं बताऊँ ना, तो वो मेरी फाइल को इंक्लूड कर दिया करेगा। कोई इतना इशू नहीं आता, बिल्कुल परफेक्टली फाइन वर्किंग होती है, कोई इशू नहीं होती। ठीक है, जरा वो रीड भी निकाल लेते हैं, यही होगी शायद, तो हमने लास्ट क्लास में किया था। तो ठीक है, तो ये तुम लोगों को याद होगा, हमने लास्ट क्लास में ही काम किया था। ऐसे हमने डेटाबेस का कनेक्शन बनाया था। ठीक है, तो डेटाबेस का कनेक्शन जब बना लिया यहाँ पर, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर हम क्यों ऐसे करेंगे? नहीं, मैं कह भी रहा हूँ कि जी बिल्कुल। पहला आर्ग्यूमेंट होता है डेटाबेस होस्ट का। ये देखो, पहला आर्ग्यूमेंट डेटाबेस होस्ट का होता है। सेकंड इसका यूजर नेम होता है जो कि रूट होता है। थर्ड पासवर्ड होता है जो कि हमने नन किया हुआ है, ये रहा। ठीक है, फिर फोर्थ क्या होता है, डेटाबेस का नेम जो कि हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है। तो डेटाबेस का नेम जो है वो नेम पे यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो रीड है ना, हमने यहाँ पे ये रीड पे काम किया हुआ है। ये रहा, ये पूरी जो फाइल है, रीड पे काम किया। यहाँ पे देखो, मैंने डेटाबेस का कनेक्शन बनाया हुआ है। ठीक है, ये देखो, ये पूरा कनेक्शन बनाया हुआ है। तो क्यों ना मैं कनेक्शन ना बनाऊं, और मैं ऐसे कर दूं कि मैं यहाँ पे लिखूं, सबसे पहले तो इस रीड को भी ना, अ, इस रीड को भी ना अपने पास ले जाते हैं उस थ्रेड के अंदर। और यहाँ पे मैं कहूँ कि यार, कनेक्शन क्यों इतनी मेहनत कर रहा है। ठीक है, इंक्लूड अंडरस्कोर वंस, एक मरतबा इंक्लूड कर लो। ठीक है भाई, वंस का मतलब क्या होता है कि यार एक मरतबा इंक्लूड ही कर लो, इसको इंक्लूड कर लो। तो मेरी फाइल का नाम क्या है इसका, ये देखो, इसको इंक्लूड कर लो। तो फाइल का नाम है मेरी डीबी कनेक्शन डॉट, डीबी कनेक्शन डॉट, डीबी कनेक्शन डॉट पीएचपी। ये देखो ना, ये देखो, मैं यहाँ पे टैप कर रहा हूँ, टैप को देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है डीबी कनेक्शन डॉट पीएचपी। ठीक है, तो मैं इस फाइल को बेसिकली इंक्लूड करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हमने किया है। और ऐसा करता हूँ, नीचे वाली लाइन को जो है ना वो कमेंट करता हूँ। तो कनेक्शन की अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, कनेक्शन की जरूरत अब कहाँ पड़ती है? कनेक्शन की जरूरत ना बेसिकली पड़ती है अब वहां पर है, जब आप डेटाबेस के अंदर वो क्वेरी पास करते हो कि यार जो है ना वो आपकी, जो आपने वेरिएबल पास किया हुआ है। तो अब जब मैंने फाइल को इंक्लूड कराया हुआ है तो उसके वेरिएबल्स भी आ जाएंगे। ये देखो, कनेक्शन बनाया हुआ था ना मैंने। अब जब मैंने फाइल को ही इंक्लूड कराया हुआ है तो मुझे वेरिएबल भी यहाँ से देना पड़ेगा, ये वाला वेरिएबल। अगर सेम नाम से, अभी फिलहाल तो मुझे लग रहा है हाँ बिल्कुल, अभी फिलहाल तो ये है कि ये नाम सेम है। ठीक है, कोई डिफरेंट नेम नहीं है, सेम नेम है। कनेक्शन दोनों फाइल्स के अंदर जो है ना वो नाम कनेक्शन ही है। ठीक है, इसका नाम भी कनेक्शन था, और जो मैंने भी अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में बनाया, कनेक्शन फाइल में बनाया, उसका नाम भी यहाँ पे कनेक्शन है। तो अभी तो कोई मसला नहीं है। अगर मैं ब्राउजर में जाऊंगा और मैं करेक्ट पीएचपी के अंदर जाके रीड डॉट पीएचपी को ओपन करूंगा, देखो कैसे, आप इसको ओपन कैसे करेंगे? स्लैश, नहीं, थ्रेड स्लैश, डेटा आ रहा है, डेटा शो हो रहा है, ये रहा, देखो, डेटा शो हो रहा है। अच्छा, नीचे वाले टेबल में क्यों शो नहीं हो रहा, क्या कह रही है? ये कह रहा है कि पैरामीटर, माइस्क्यूएल क्वेरी का जो पैरामीटर वन है ना, ये देखो पैरामीटर वन, तो भी माइस्क्यूएल जो है ना ये नल, ये कनेक्शन इसको मिल नहीं रहा।
ठीक है, तो एग्जैक्टली यही हमारा जो सीन है ना। एक मरतबा तो मैसेज चल रहा है, दूसरी मरतबा मैसेज के अंदर इशू आ रहा है वही कनेक्शन का। तो वही वाली बात है कि कनेक्शन हमने डिफरेंट किया है, उसकी वजह से वो शायद पकड़ नहीं पा रहा है। ठीक है, तो एक मिनट रुकता हूँ, दोबारा से कभी देखें। अनडिफाइंड वेरिएबल कनेक्शन इन लाइन 18 के अंदर। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा। तो देखो सीन ये है कि ये डाटा तो आ रहा है, मतलब कनेक्शन तो डेटाबेस से जो है ना वो बन गया है सही से। लेकिन अभी भी ये इसको कुछ इश्यूज आ रहे हैं अनडिफाइंड वेरिएबल, क्योंकि मसला ये है कि जो कनेक्शन है ना, ये कनेक्शन मैंने बेसिकली हम सर्वर बनाते हैं यहाँ पे ड्रीमवीवर के अंदर हम सर्वर की तरह से काम करते हैं, लोकल सर्वर टाइप का बनाते हैं। और फिर जब हम ये काम करते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें खुद सेटअप कर लेता है, फिर आपस में कनेक्शन खुद ही बना लेता है दोनों साइड का। तो अभी कनेक्शन तो बन रहा है, लेकिन फिर भी ये जो है ना वो अनडिफाइंड वेरिएबल का मुझे एरर दे रहा है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है, बट ये थोड़ा सा एरर जो है ना वो शो करेगा आपको सेकंड टाइम जब भी मेथड को कॉल करेगा। बिकॉज फर्स्ट टाइम तो मेथड आराम से कॉल हो जाएगा, लेकिन क्योंकि हम वाइल लूप में काम कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम तो वाइल लूप आराम से चल जाती है। सेकंड टाइम क्या होता है कि वो फिर कंडीशन दोबारा से दिखती है। तो अभी सेकंड टाइम जो है ना इसको प्रॉब्लम हो रही है माइस्क्यूएल है कि क्वेरी को एक्सपेक्ट, ये कोई पैरामीटर एक बार एक्सपेक्ट कर रही है कनेक्शन, जो कि इसको मिल नहीं रहा है सेकंड टाइम पे लाइन नंबर 18 में। और हमने हालांकि यहाँ पे दिया हुआ है कनेक्शन के ही नाम से। ठीक है, बट खैर है, कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। अच्छा जी, इंक्लूड का कर लो, मसला नहीं है, कोई इतना इशू नहीं है। हाँ, ये नॉट बैड, ये बुरा नहीं है, ये कर लो। ठीक है, इंक्लूड से भी सही हो जाएगा। असल में इशू ये आता है कि फर्स्ट टाइम तो ये इंक्लूड कर लेगा और फर्स्ट टाइम तो डाटा जो है ना वो आ जाएगा, लेकिन सेकंड टाइम जो है ना क्या होगा कि जो ये वेरिएबल की जो डेफिनेशन है ये खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैंने सिर्फ इंक्लूड वंस किया हुआ था। ठीक है, मतलब वन एक टाइम तो इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन जब ये वाइल की कंडीशन है ना सेकंड टाइम जाएगी। ठीक है, हमने वाइल की कंडीशन चलाई थी आई थिंक इसके अंदर कुछ, ये देखो, जब ये वाइल की कंडीशन सेकंड टाइम चलेगी तो फिर ना इसको डाटा यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो फिर ये क्या करेगा कि ये कनेक्शन में एरर देगा। ठीक है, तो इंक्लूड कर दोगे तो फिर ये पूरी ही उस फाइल को इंक्लूड करके ले आएगा। अच्छा, और एक और बात, अब रीड का सीन ये था कि भाई रीड का सीन देख लो, फिर हमने क्रिएट का भी देखना है। क्रिएट के अंदर हम ये कर रहे थे कि हमने यहाँ कनेक्शन बनाया। ठीक है, और कनेक्शन बनाना, अब ये कनेक्शन तो सिंपल बना हुआ है, इसको बने रहने दो। ठीक है, ताकि पिछला कुछ तो काम वैसे का वैसे ही चले। ये कनेक्शन बना हुआ है, फिर हमने ये किया कि हमने इंसर्ट की क्वेरी एक अलग वेरिएबल में रखी, जो कि यहाँ पे रखी हुई है। फिर हमने क्या किया, ये जो पूरी फाइल है ना, ठीक है, इसके अंदर से सारी एचटीएमएल बेशक हटा दो, कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, ये जो पूरी फाइल है ना, किसी एक फॉर्म से मैं एक्शन कर रहा हूँ तो वो इस फाइल पर मुझे रिडायरेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, किसी एक फाइल से मैं एक्शन कर रहा हूँ तो वो मुझे यहाँ पे रिडायरेक्ट कर रहा है। तो मैं यहाँ पर अगेन आ रहा हूँ। अब क्या किया मैंने, यहाँ पे मैंने क्वेरी में रख दिया सारा डेटा। उसके बाद ना मैंने माइस डॉलर रन के अंदर ये सारी क्वेरी रख दी है, जो कि कनेक्शन और मेरी क्वेरी जो है ना वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगी। अभी फर्स्ट चलो एग्जीक्यूट हो गई है, लेकिन अभी तक पता नहीं चला, तो मैंने डेटा इंसर्टेड, अगर तो एग्जीक्यूट हो जाए, मैंने कहा अगर तो रन जब वो ट्रू हो जाए कंडीशन तो ये चल जाए डेटा कनेक्ट, डेटा इंसर्टेड, और अगर नहीं हो एल्स, यानी वरना एल्स के अंदर जो भी कंडीशन हो तो वो इस पर ये चल जाए। ठीक है, तो सारा काम यहाँ से तो खत्म हो गया। अब लेट से ये के तो क्रेडिट बन गया। बस रीड में मैंने क्या किया, रीड में मैंने ये किया कि मैंने ना यहाँ पे कनेक्शन बना लिया, और देन मैंने टेबल के अंदर ना पीएचपी के कोड्स की मदद से ये सारा डेटा जो है ना वो पास कर दिया। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि यार क्यों ना मैं एक अपडेट की भी क्वेरी लगा लूँ यहाँ पर। ठीक है, तो अपडेट बनाते हैं हम इस क्रिएट की मदद से। तो हमने क्रिएट यहाँ बनाया था ना, क्रिएट का फॉर्म मेरे पास अभी होगा, खैर, तो हमने क्रिएट का जो फॉर्म बनाया था ना, उसकी ही मदद से क्या करते हैं हम अपडेट की भी क्वेरी बनाते हैं। तो देखते हैं वो कैसे चलता है और कैसे क्या काम करता है। ठीक है, और सबसे पहले तो कुछ डाटा देख लेते हैं, कितना डाटा है यहाँ पर। मेरे पास जो डाटा है ना वो है असद का,
असद का है और उसमें ईमेल डला हुआ है sakir@gmail.com, जो कि मेरा अपना ईमेल है। तो असद के ईमेल पर मुझे यहाँ पर असद का ईमेल डालना चाहिए, ठीक है। जो भी ईमेल हो वट एवर, मुझे इस डाटा को अपडेट करना है। असद के डाटा को इसकी जगह क्या लेकर आना है मुझे? मुझे इसकी जगह लेकर आना है, क्या लेकर आना है मुझे इसकी जगह? दूसरा। अच्छा, ये जो डाटा होता है किस बेस के ऊपर अपडेट होता है, वैसे बताए तुम लोगों को कुछ? भाई कोई बता सकता है मुझे? ये जो डाटा अपडेट होता है किस चीज के अपडेट, किसकी बेस पर होता है ये डाटा अपडेट? यार डाटा जो अपडेट करते हैं हम टेबल में, वो किस चीज की बेस पर होता है? मुझे असद है, अभी दो असद है। यार इस डेटाबेस में दो ऑप्शन है। मैंने कल लिखा कि जी अपडेट, और अपडेट टेबल, टेबल का नाम वही, मतलब टेबल का नाम, ठीक है। सेट ईमेल, जबकि दिस भी आज ईमेल नहीं सेट करवा दो, सेट ईमेल asad@gmail.com, ठीक है। वेयर नेम इक्वल्स टू असद, तो दो दो असद हो जाएंगे, मतलब दोनों में असद सेट हो जाए, दोनों में ईमेल सेट हो जाएगा। होता है, चलो सैलरी के ऊपर हाँ कर सकते हो। सैलरी एक एंटिटी जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, सही है, नॉट बैड, ऐसा कर लेते हैं। आईडी के बेसिस पर होता है ऐसा, ठीक है। तुम लोग करोगे तो आईडी के बेसिस पे करना भाई प्लीज, ठीक है। और नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना, मैं सैलरी के हिसाब से करा रहा हूँ फिलहाल, कि भाई जहाँ पर सैलरी जो है वो क्या है हमारी, इस डेटाबेस वाली सैलरी के बराबर हो, ठीक है। तो फिलहाल मैं सैलरी के बराबर कर रहा हूँ। तुम लोगों ने क्या करना है, तुम लोगों ने इसे आईडी के बेस पे करना है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो बस सिर्फ कॉलम चेंज करने होते हैं, तो जो है ना वो डाटा की बेसिस पे मिल जाएंगी। अच्छा, मैं ये कर रहा हूँ कि मैं अपडेट का एक नया पेज बना देता हूँ, और अपडेट का पेज ना तुम HTML का भी बना सकते हो, उसके ऊपर जब एक्शन दोगे तो दायरा PHP भी जाएगा। तो मैं फिलहाल लेकिन PHP भी बना देता हूँ। मैं इशू नहीं, HTML लिख ही सकते हैं आप PHP में भी। अच्छा, तो भाई अब तक पूरा फॉर्म में बना रहा है। अपडेट, ठीक है, यहाँ पर आ गया। अपडेट का सारा डेटा हो गया। अब चाहो तो नाम सेम रखो, चाहो तो डिफरेंट कर लो, ठीक है। नेम, ये वाले जो नेम्स है ना, चाहो तो सेम रख लो, चाहो तो क्या कर सकते हो इसे डिफरेंट भी डिफरेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते वैसे क्या? क्यों नहीं कर सकते? यार मैं ना इसे चेंज करके लेट से मैं इसे मारे कर दूं। भाई जो यहाँ पे रखेंगे ना, वही जब अपडेट की क्वेरी आप कर रहे होगे, इसके बैक वाली, ठीक है, तो फिर आपने ध्यान रखना है कि वहां पे आपने सेम नेम जो यहाँ यूज किया वहीं पे यूज करना है, सही है। तो बस ये सीन है, बाकी तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है ना, कोई इतना इशू नहीं है। एक और अपडेट की बना लेते हैं, बिकॉज अभी अच्छा यहीं पे कर लेते हैं। अच्छा, मैं अपडेट की जो क्वेरी है ना वो यहीं पे कर रहा हूँ, तो टेंशन वाली बात नहीं है, कोई मतलब इतनी फिक्र नहीं करना तुम लोग, ठीक है। ताकि तुम लोगों को ये बताओ कि यार हम सेम लाइन सेम फाइल के अंदर भी ना ये सारी क्वेरीज जो है वो लगा सकते हैं। तो फिर एक्शन में क्या आ जाएगा यहाँ पे? अभी तो एक्शन में दूसरी, हाँ अपडेट डॉट पीएचपी, ठीक है। तो अपडेट डॉट पीएचपी आ जाएगा। सर मेथड फिर किस टाइप का हो जाएगा ये? पोस्ट ही होगा। नेम भी रख देते हैं कोई फॉर्म का, ठीक है। और लेट्स से
क्योंकि हमने लास्ट में ही फॉर्म बनाया था, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हो, तो ये फॉर्म जरा डिफरेंट हो जाएगा। तो भाई ये फॉर्म आ गया। अब क्या करेंगे, पीएचपी में क्या लिखेंगे ये बताओ। क्या कह रहे हो? यार इन फील्ड से मैंने डाटा उठाना है ना, असल में इन फील्ड से मैंने डाटा को उठाना है। ये देखो ना, तुम्हें याद होगा लास्ट क्लास अगर, तो जब हम इंसर्शन कर रहे थे डाटा की, तो यहाँ पे हम इन फील्ड से डाटा उठा रहे थे। ये जो नेम है, ये टेक्स्ट बॉक्स का नेम है, ये टेक्स्ट बॉक्स का नेम है। हाँ, नहीं नहीं जरूरी नहीं है, ऐसे ही बस दिल चाह रहा था मैंने कहा दे देते हैं। लास्ट क्लास में पूछा नहीं था ना इसके, तो इसलिए नॉट नेसेसरी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो बता सकते हैं? मुझे डेटाबेस में डाटा अपडेट करना है। हम्म। सबसे पहले तो कनेक्शन बना लेंगे। कनेक्शन बनाने के लिए, अच्छा फंक्शन के अंदर ही काम करो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कॉल ही करेंगे उसको। ठीक है। अब आप चाहो तो फंक्शन बना लो, चाहो तो विदाउट एनी फंक्शन काम कर लो। ठीक है, विदाउट एनी फंक्शन भी काम कर सकते हो, ज़ाहिर है अपडेट का तो कोई ऐसा सीन ही नहीं है। व्यू में अगर फंक्शन बना लो तो खैर है, अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं फंक्शन नहीं बना रहा, कोई मसला नहीं है। इंक्लूड, क्या इंक्लूड करना है? क्या इंक्लूड करना है? तो डीबी कनेक्शन डॉट पीएचपी आ गई फाइल ये। डीबी कनेक्शन डॉट पीएचपी, देखो यहाँ पे भी ये क्या कह रहा है कि मैं स्ट्रिंग स्ट्रिंग दूं, और क्या लिखा हुआ है, एस पाथ। देख रहे हो डॉलर पाथ लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली ये भी जो, इसका भी जो आर्ग्यूमेंट है ना, ये वाला भी मुझे क्या सजेस्ट कर रहा है कि आप यहाँ पे कोई पाथ दो। ठीक है, तो मैंने इसको जो पाथ है ना वो असाइन कर दी, और बेसिकली मेरी डेटाबेस का पाथ है। तो ये मेरी डेटाबेस का जो है ना वो अब सारे कनेक्शन वनेक्शन सब बन गए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी करना क्या है कि, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि भाई डेटा आना है मेरे पास। ठीक है, और डेटा कहाँ से आना है, कहाँ से आना है डेटा? नहीं, डेटा फॉर्म से नहीं आएगा। ठीक है, तो डेटा बेसिकली मैं यूजर से कहूँ कि यार अगर तो डेटा जो है वो फॉर्म से आ जाए। ठीक है, फॉर्म से डेटा आ जाए, और तुमने क्या करना हो, या अगर लेट से मैं कहूँ अगर बटन क्लिक हुआ हो, ठीक है, तो मुझे अब एक रिक्वेस्ट लगानी पड़ेगी यहाँ बटन के ऊपर, और इस बटन का जो है ना वो नाम मुझे चेंज करके सबमिट की जगह अपडेट करना पड़ेगा, ताकि कुछ चेंज हो जाए। अच्छा ये जो नाम है ना ये मुझे चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा? क्योंकि ये नाम ना मुझे यहाँ पे भी कंडीशन के अंदर चेक करना है कि अगर तो बटन क्लिक हो, अगर तो बटन क्लिक हो, ठीक है, यानी अगर तो सेट हो जाए क्या कि एक पोस्ट टाइप का मेथड, ठीक है, जो कि बटन लेकर आ रहा हूँ अगर अंडरस्कोर, यानी मैं आसान अगर अल्फाज में बात करूँ ना, तो अगर बटन क्लिक हो, ये जो इफ है ना, ये कह रहा है कि अगर तो बटन पे क्लिक किया जाए या अगर बटन को सेट किया जाए, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने बस ये चेक देखना है कि बटन का नाम अपडेट है अगर तो, और वो क्लिक हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या करो भाई, आप ये करो कि आप ना फिर वेरिएबल्स बना बना के यहाँ पर यू, ये यू आई डी का मतलब होता है अपडेट आईडी, मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से सेट किया। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना एटलीस्ट, डॉलर अंडरस्कोर, और नेम उठाया, बता दो क्या कह रहे हो।
हाँ यार, ये इस टाइप का मतलब बेसिकली सीन ये है कि अगर तो यहाँ पर ना, अब बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार अगर तो ये बटन क्लिक हुआ हो, यानी अगर तो यहाँ पे कुछ सेट हुआ हो, हमने लास्ट क्लास में भी देखा था जब हम यहाँ इंसर्शन कर रहे थे, हमने यहाँ पे देखो ये किया था कि अगर तो रन की क्वेरी चल जाए, ठीक है, या अगर हमने इंसर्शन के टाइम पे भी आई थिंक देखा था तो डाटा इंसर्टेड लिखा हुआ आ जाए। हमने किसी एक जगह पे ये किया था काम, आई थिंक रीसेट रीड में किया था या इंसर्ट में किया था, कहीं किया था हमने ये। ठीक है, मे बी शायद कनेक्शन में किया हो, या अगर कनेक्शन, हाँ मे बी, हाँ ये हो सकता है। ठीक है, तो मैंने बस सेट किया कि अगर तो सेट हो जाए बटन, ठीक है, और बटन का नाम यहाँ पर पोस्ट टाइप की मदद से आ रहा है अपडेट, ठीक है, ये पोस्ट टाइप का मेथड होगा ना, इसमें डाटा पोस्ट होगा, डेटाबेस में होगा क्या। तो बस ये हमने बटन को सेट किया कि यार अगर इस बटन की इस मेथड में ये बटन आ जाए, ठीक है, जाहिर है बटन तभी आएगा जब बटन वहाँ पे क्लिक किया गया होगा और बटन की रिक्वेस्ट यहाँ ग्लोबल सुपर ग्लोबल वेरिएबल के थ्रू यहाँ पोस्ट में आ रही होगी, ठीक है। और ये तो फिर मैंने कहा कि अगर ऐसा हो जाए तो फिर आप क्या करो, यू नेम के अंदर, यानी अपडेट नेम के अंदर, मैंने सब अपडेट नेम किया है, तो यू नेम के अंदर आप क्या करो, नेम ले आओ टेक्स्ट बॉक्स से, ठीक है, और ईमेल के अंदर आप जो है वो क्या ले आओ, ईमेल ले आओ, ठीक है। सैलरी के अंदर आपने क्या लेकर आना है, आप टेक्स्ट बॉक्स से उठाकर सैलरी ले आओ। मैं कॉपी सैलरी इसलिए वहां से कर रहा हूँ ताकि तुम लोगों को भी पता चलता रहे कि मैं सैलरी जो है वो टेक्स्ट बॉक्स से ले रहा हूँ। तो ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स की एग्जैक्टली सेम नेम्स लिखना है यहाँ पर, ठीक है। अगर ये सब कुछ आ जाए, लेट से नेम आ गया, ईमेल आ गई और आपकी सैलरी आ गई, तो फिर क्या हो, यानी ये सारी चीजें आ जाए, ठीक है, और कोई इतना इश्यू ना बने, ठीक है। अगर तो मेरा जो काम है ना वो कंडीशन वगैरह बिल्कुल सही है। अच्छा, तो अब क्या करेंगे जरा बताओ। हम यहाँ इंसर्ट की क्वेरी में आते हैं, देखो हमने क्या किया था, हमने ये डाटा मंगवा लिया, कनेक्शन भी बन गया यहाँ पर, ठीक है, तो कनेक्शन भी बन गया। अब मैंने अगर रन करके बस दिखा देना कि डाटा अपडेटेड, तो अगर मैं क्या इसे अगर मैं इसमें ना लिखूं, जैसे मैंने यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पर इसका लिखा है, इसे मैंने नहीं लिखा, मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्टली कर दिया। तो अगर मैं इसे इसमें ना लिखूं, इसे इसमें ना लिखूं तो वो मसला है। हम्म, क्लास में जाग रहे हैं, सभी सो रहे हैं, सिर्फ एजाज और उसामा ही जागे। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं ना भी लिखूँ तो खैर है ना, मतलब कोई इतना इशू तो नहीं होना चाहिए। हाँ असल में तुमसे पूछ रहा हूँ। असल, सनमत तुम बताओ, अगर मैं यहाँ पर इसकी कंडीशन ना लगाऊं तो जरूरी तो नहीं है ना कि इसकी कंडीशन से ही मेरा कनेक्शन बन रहा है, यही बटन की वैल्यू सिर्फ की इसकी कंडीशन से ही आ रही है। जैसे कि नेसेसरी कि मैं अगर इंसर्ट या अपडेट किया गया कोई भी बटन के मेथड आने के लिए इसकी कंडीशन लगाऊं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि जरूरी है कि इस बटन को मैं क्लिक करवाने के लिए इसकी कंडीशन लगाऊंगा तो ही बटन का क्लिक जो है यहाँ पर आ जाएगा, इस पीएचपी के पूरे मॉड्यूल पर आ जाएगा। तो फिर हटा देता हूँ, सही है। बटन की वैल्यू तो मैंने एक्शन दिया ना, अपडेट डॉट पीएचपी पर, तो सेम फाइल में जब एक्शन आ गया, वो एक मिनट, फॉर्म वो असल में सही होता है एक्शन का नाम, और ये बटन का नाम सेम हो रहा था तो मैंने फिर डिफरेंट कर दिया। तो भाई देखो, कनेक्शन ये बन गया, ठीक है, ये बटन से वैल्यूज आ गई मेरे पास। अब बेसिकली बटन के क्लिक से क्या हुआ, ये मेरे पास उठकर वैल्यूज आ गई। अब मैंने जो अपना असल काम करना है ना, देखो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल भी ना कुछ, मेरे पास आइडियाज हैं, मेरे पास अभी भी आइडिया है कि मैं तुम्हें एग्जैक्टली सेम नेम उठा के ला के दे दूँ, खुद से मेहनत भी ना करनी पड़े, टेक्स्ट बॉक्स में खुद से नेम आ सकता है, ठीक है, बहुत छोटा सा काम
यानी ज़्यादा थोड़ा कोड लंबा हो जाएगा, लेकिन जो तुमने टेबल में सेलेक्ट किया है ना, टेबल के पास एक अपडेट का बटन बना और अपडेट का जो तुमने वहाँ पे क्लिक किया है उसी की आईडी उठाकर यहाँ पीएचपी के ऊपर ले आओ, तो वो आ सकता है। लेकिन वो वाली बात है कि वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, उसको हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। मैं एक क्लास में तुम लोगों को मैं अभी कोड अभी कर लूंगा, थोड़ी देर में करके उसको रख लूंगा ताकि हम उसे क्लास में डिस्कस कर लें। बट अभी मैं चाह रहा हूँ कि मैं वो सिंपल सिंपल लेके चलूँ, जो हमने कल पढ़ा है, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है, मैं उसी से बनाना चाह रहा हूँ। ये मैं इसकी कंडीशन बना सकता था, मैं इसे थोड़ा सा मुश्किल बनाना चाह रहा था कि हम कंडीशन के ऊपर काम करें, लेकिन मैं आसान रखना चाह रहा हूँ, तो हम इसके थ्रू करते हैं, ठीक है। देखो, डेटा तो आ गया, अब कनेक्शन बनाना है ना मुझे, तो कनेक्शन के लिए मुझे क्या करना है, कनेक्शन मैं बना चुका हूँ एक दूसरी फाइल में। अब मुझे ना अपडेट की क्वेरी चाहिए, ये देखो। अब मुझे अपडेट की क्वेरी के लिए अपने पास यहाँ पे क्वेरी लिखनी है, तो मैंने कहा कि डॉलर अपडेट क्वेरी, ठीक है। और आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। माई स्केल पर आते हैं, माई स्केल से उठाते हैं जल्दी जल्दी से। मैनेजमेंट, लेट्स सी। तो भाई डीबी मैनेजमेंट था हमारा टेबल, डेटाबेस। इसके अंदर हमारा जो टेबल था वो एम्प्लॉय था, ठीक है। अपडेट करना है। अब देखो यहाँ पे अपडेट की क्वेरी बनकर आई है, मुझे इसको जरा मॉडिफाई करना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है अपडेट एम्प्लॉय सेट नेम इक्वल्स टू दिस वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू होगी, ये टेक्स्ट बॉक्स का वो नेम होगा, ठीक है। ईमेल इक्वल्स टू दिस वैल्यू, यानी ईमेल इक्वल्स टू वैल्यू 2 जो आप दोगे। सैलरी इक्वल्स टू दिस, वेयर 1। अब वेयर की जगह क्या होगा, वेयर हम बताएंगे, वेयर वेयर सैलरी इज इक्वल्स टू दिस, या वेयर सैलरी इक्वल्स टू टेक्स्ट बॉक्स की सैलरी, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर जो है वो अपडेट अपनी किया करेंगे। तो मैं इस क्वेरी को ले लेता हूँ यहाँ से, जैसे मैंने यहाँ पे लाके रखी। अब किसी को अंदाजा है इसके अंदर चेंजेस क्या होंगे, वो तो आएंगे, फॉर्म की वैल्यूज आ जाएंगी, है ना इरफान। बिल्कुल। तो लेट से मैंने कहा नेम की जगह क्या आ जाएगा, सेट नेम इक्वल्स टू, अच्छा ऐसे ही कह रहे हो भाई, अभी भी लगेंगे वो, सब में अभी भी लगेंगे, सही कह रही है, ठीक है। सिंगल कोटेशन लगेगी क्योंकि हम डबल कोटेशन के अंदर है, तो डबल इनवर्ट कॉमर्स में हम सिंगल ही लगा सकते हैं, डबल अंदर नहीं लगा सकते। ये टेक्स्ट मैंने नहीं लगाए, ये जो टेक्स्ट हम लगाएंगे ना, ये यहाँ जो इसकी अपनी एंटिटीज है ना माई स्क्वेल की, यहाँ पे लगेंगे। और ये मैंने नहीं लगाया, ये खुद ही लगा रहा है। हाँ बिल्कुल। मैं सिर्फ इन्वर्ट कॉमा जहाँ मुझे लगाना था, जैसे नेम इक्वल्स टू, तो डॉलर नेम आ जाएगा, डॉलर यू नेम आ जाएगा। ईमेल इक्वल्स टू, तो ये मैंने ईमेल उठाया यहाँ से, ठीक है। और ये डॉलर यू अब यहाँ पर आएगा, तो मैं जो यहाँ पे लिखूंगा ना चीजें, ये ये मैंने लिखना है अपना, ठीक है। सैलरी इक्वल्स टू, तो लेट से सैलरी इक्वल्स टू जैसा आ जाएगी। अब ये वेयर की जगह क्या करेंगे भाई, बताओ। डॉलर सैलरी, अरे मतलब वेयर की जगह का मतलब होता है यहाँ पे इस पूरी पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, तो भाई हमें यही करना पड़ेगा, वेयर, और सैलरी को यहाँ से उठाते हैं, क्योंकि सैलरी में मुझे ये टैक्स भी लेने होंगे। और अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा कि किससे आते हैं टैक्स।
सैलरी इक्वल्स टू कौन सी सैलरी? हमारी वाली सैलरी। हाँ, कोई सैलरी पास कर दो, इवन नॉट बैड, कोई सैलरी पास कर दो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं कह देता हूँ कि डॉलर यू सैलरी, डॉलर यू। टेक्स्ट बॉक्स में जो भी सैलरी होगी ना, ये उस सैलरी पे जाके डाटा को क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। लेट्स सी, जो मैं कहना चाह रहा हूँ मैं समझा देता हूँ, मे बी शायद मैं समझाता हूँ। देखो, अब टेक्स्ट बॉक्स में लेट्स से मैंने सैलरी ही क्या लिखी, मैंने सैलरी वहां पे यहाँ से देख के लिखी, क्या लिखी सैलरी मैंने, सैलरी लिखी मैंने 5588। तो अपडेट कौन सा डेटा होगा, 5588 वाला डेटा अपडेट होगा। सबको समझ में आ रहा है या मैं बहुत ज्यादा ही मुश्किल कर रहा हूँ? तो ये मैं हमें चेंजेस कहाँ, हमने जो चेंजेस करने हैं ना, वो चेंजेस क्या करना है, वो चेंजेस असल में हमने करने हैं कि हमने डेटा को नहीं छेड़ना, हमने असल में छेड़ना है नेम वगैरह को छेड़ना है, हमने सैलरी को नहीं छेड़ना। असल में ये काम होता है आईडी के ऊपर। और तुम लोगों को पता है कि आईडी हम यूजर को शो नहीं करते, आईडी हमारे लिए होती है। तो इसीलिए आईडी हमारे लिए होती है क्योंकि हम आईडी की बेसिस के ऊपर ये सारे फंक्शन, ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ये सारे इवेंट्स कर रहे होते हैं। बट अभी हमने आईडी का कॉलम, हाँ, अनफॉर्चुनेटली अभी हमने आईडी का कॉलम जब इंक्लूड नहीं किया था, तो हमने आईडी को नहीं रखा, बिकॉज उस दिन मैं सिंपल रखना चाह रहा था। तो अभी मैंने सोचा कि उसी में अपडेट कर लूँ। अगर होगा फ्यूचर के अंदर तो मैं आईडी के ऊपर भी तुम लोगों को कोई, मैं अभी बैठ कर बना लूंगा, मैं फ्यूचर में तुम लोगों को दिखा दूंगा, या लेक्चर हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे इसको, कोई इतना इशू नहीं है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक कॉलम आईडी का एक्स्ट्रा होना चाहिए, और क्वेरी में यहाँ पर आ जाएगा आईडी इक्वल्स टू डॉलर आईडी, जो आपकी आईडी होगी, और कोई मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है। तो क्या अभी तक तुम लोगों को लगता है कि ये क्वेरी सही है? और मुझे, अच्छा तुम भी बताओ, और हमार तुम भी बताओ यार, बिकॉज सिर्फ ये दो तीन लोग नहीं है क्लास में, सब लोग बताएंगे तो फिर बात बनेगी। ये अब्दुल्ला फैसल, तुम बताओ जरा, क्या ये क्वेरी अभी तक सही है जो हम कर रहे हैं? अब्दुल्ला फैसल, देखो मैं अटेंडेंस तभी लगाऊंगा, या सिर्फ इन्हीं तीनों की, चारों की लगा दूंगा, सरमत की, एदाज की, उसामा की, इरफान की, क्योंकि ये लोग क्लास में बोल रहे हैं। जी, तो ये अपडेट की क्वेरी सही होगी या कुछ मसला होगा इसके अंदर, बताओ ये। धमकी जब मिलती है ना कि मैं अटेंडेंस सिर्फ उनकी लगाऊंगा, तो फौरन बोलते हैं बच्चे, जल्दी बताओ। पक्का सही है? ठीक है भाई। तो भाई ये जो अब्दुल्ला फैसल है वो कह रहे हैं कि सर ये ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, और जो आप इसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो मैं अब्दुल्ला फैसल तुम्हारे कहने पर इसको आगे जो है ना वो प्रोसीड कर रहा हूँ। और मैं ये कर रहा हूँ कि हम जैसे यहाँ पर वेरिएबल बनाते थे एक सिंपल सा, मैं यहाँ पर भी एक ऐसा वेरिएबल बना रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, और इसका नाम बेशक मैंने रन ही रखा है, और क्योंकि मैंने इसके अंदर उसको इंक्लूड नहीं किया तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, डेटाबेस का नाम वही कनेक्शन ही होगा, तो डॉलर कनेक्शन, ठीक है। और क्वेरी नहीं है यहाँ पर, ये हो गई है अपडेट क्वेरी, ठीक है। तो ये डाटा यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये अपडेट क्वेरी हो गई, इसको सेव कर लो, ठीक है। अब हमने सेव कर लिया, क्वेरी हमारी अपडेट हो गई, ठीक है। डेटा हमारा जो है अब ये अपडेट हो जाना चाहिए, नहीं हो जाना चाहिए, यहाँ पर इफ सेट कर दो एक, और इसमें कहो जैसे याद है यहाँ पर, हमने यहाँ पे क्या किया था, इस अपडेट की क्वेरी को याद है, अगर याद करो, हमने कहा था यार अगर ये रन की क्वेरी चलना आपकी चल जाए, ये देखो अगर आपका ये रन का वेरिएबल सही हो जाए, इसमें वैल्यू सही है, इसमें वैल्यू सही होने का मतलब ये फंक्शन चल गया, ये वाला, ठीक है। और ये फंक्शन चलने का मतलब क्या है कि कनेक्शन और डेटाबेस की क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब है कनेक्शन और डेटाबेस की क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई, तो ही ये वेरिएबल अपने अंदर वैल्यू स्टोर करेगा ना कुछ जो उसके अंदर रिजल्ट आ रहा होगा। तो हमें वही तो चाहिए असल में। तो हम भी यहाँ पे कहते हैं इफ, मेरी कोशिश है बहुत ज्यादा इजी करके रखूं, लेकिन फिर भी तुम लोगों को कंफ्यूजन जहां होना फौरन बोलो, क्योंकि देखो ये प्रोजेक्ट आने वाला है, ये चीजें काम में आएंगी प्रोजेक्ट के अंदर। अगर ये भी नहीं कर पाओगे तो बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। तो क्या करो, अगर तो ये क्वेरी चल जाए तो क्या करो, ये कर दो,
डेटा अपडेटेड, अपडेट डिनाइड। ठीक है, तो भाई ये सीन है। यहाँ तक मसला कोई? यहाँ तक प्रॉब्लम किसी को भी नहीं कोई? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है, करते रहो ना तो बहुत अच्छी बात है सर। तो हम अपडेट पे जाते हैं, और इसकी जगह यहाँ पे अपडेट डॉट पीएचपी ओपन कर लेते हैं। अपडेट डॉट पीएचपी, नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, तो एरर है हमारे पास कनेक्शन का, अनडिफाइंड डीबी कनेक्शन। यहाँ पे डीबी कनेक्शन को एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है दिलाया, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी क्या कह रहा है ये, अनडिफाइंड इंडेक्स नेम, अनडिफाइंड इंडेक्स नेम जो है ना वो कहीं अनडिफाइंड है, और लाइन नंबर 14 में है ये। तो लाइन नंबर 14 के अंदर, 14 15 16 सही तो है। अ, अच्छा, असल में मसला है, बताइए क्या है, कि फॉर्म एग्जीक्यूट हो नहीं रहा। ठीक है, यानी फॉर्म कहीं एक्शन कुछ कर नहीं रहा है, तो ये वैल्यूज अभी जो है ना वो अनडिफाइंड आ रही हैं, बिकॉज ये वैल्यू अभी कहीं डिफाइंड है नहीं। मुझे करना या तो ये पड़ेगा कि मैंने डिफरेंट ही रखूँ कहीं। ठीक है, तो फिर शायद मेरा कनेक्शन जो है प्रॉब्लम ना करे। ये देखते हैं कि, अच्छा, अभी एक मिनट रुक जाए, कुछ करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं, नहीं यार, जरूरत नहीं है, कोई फर्क पड़े, नॉट नेसेसरी। आप पहले भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं आता। ठीक है, असल में मसला ये है कि फॉर्म की भी रिक्वेस्ट नहीं जा रही है ना कहीं, तो फॉर्म ने जब रिक्वेस्ट ही नहीं की तो उसकी वैल्यूज भी नहीं आई होंगी, इसलिए। और सैलरी क्या थी, 8855 ना? हाँ, तो अभी फिर भी ना, अपडेट डिनाइड, अब देखो, अब रिक्वेस्ट तो गई ना कम से कम, तो रिक्वेस्ट गई, तभी अपडेट डिनाइड लिखा हुआ है, अनडिफाइंड वेरिएबल कनेक्शन। अनडिफाइंड वेरिएबल कनेक्शन लाइन नंबर 20 पे कहाँ है अनडिफाइंड वेरिएबल कनेक्शन? डायरेक्ट कनेक्शन, हाँ, यहाँ पे। ओ हाँ, अच्छा कह रहा है भाई, यही करें, आगे कंटिन्यू करो। ठीक है, लेकिन अभी भी कनेक्शन का ही मसला दे रहा है। सही किया यार, अच्छा रुक जाओ ना। अच्छा, अभी भी लाइन नंबर 20 पे कह रहा है। अब तो सही नहीं है यार। यार दोनों जगह सेम स्पेलिंग की है ना मैंने। अच्छा देखो, सीन ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने दोनों जगह ना सेम करना है। ये जो कनेक्शन है, या तो यहाँ पे मैं कनेक्शन कर दूं। ठीक है, ठीक है, तो मैं कनेक्शन कर दूं, सेव किया, और यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं इसको कंसेशन की जगह दोबारा से मैं इसको कनेक्शन ही कर देता हूँ। ठीक है,
तो सेव कर दो। हाँ भाई, मेरे ख्याल से ये भी हो सकता है, अगर मैं फिर मैं सब close करके दोबारा से कर लूँ। ठीक है, अपडेट नाइट अनडिफाइंड वेरिएबल कनेक्शन इन प्लेन लाइन नंबर 20 पे क्यों कह रहे हैं? कनेक्शन तो यार डिफाइंड। हाँ। कनेक्शन यार यही बनाते हैं, इतना टाइम वेस्ट करना पड़ रहा है फिजूल में। छोड़ो, अगर कनेक्शन का एरर है ना तो देख लेते हैं कनेक्शन का एरर है क्या। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सिर्फ कनेक्शन का एरर ये हो कि आपका वेरिएबल की स्पेलिंग गलत है या अनडिफाइंड है या वट एवर जो भी चीज़ है। ये भी हो सकता है, कभी ये भी प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे साथ कि हम कनेक्शन सही बना देते हैं और कनेक्शन का कोई मसला नहीं होता, कभी ये फाइल भी इंक्लूड नहीं हो रही होती। देख लेते हैं एरर है क्या असल में। अभी तो कनेक्शन इंक्लूड नहीं होगा ना, अभी तो अनडिफाइंड नहीं होगा ना कनेक्शन, अभी तो डिफाइंड होना चाहिए। डेटा अपडेटेड असद। ठीक है, तो असल में वो फाइल मेरे पास यहाँ पर इंक्लूड नहीं हो पा रही थी। अगेन मैं कह रहा हूँ ना, असल में हम सर्वर बनाते हैं, देखो डेटा अपडेटेड आ रहा है। ठीक है, मैं जाता हूँ यहाँ पे असद की, अब जो ईमेल है ना, अब मुझे वो ईमेल चेंज करनी है। अभी तक तो ये असद था, डेटा अपडेट हो रहा है। क्या होता है इस क्वेरी से होता है कि ये, अब मैं इसे asad@gmail.com पे करता हूँ और सैलरी जहाँ पर 8855 हो। ठीक है, तो ये सैलरी चेक करेगा, 8855 है, डेटा अपडेटेड। अब जाते हैं माइस्क्वेल के अंदर। मैं 1 मिनट इशू बताता हूँ। अच्छा भाई, ये 5588 था, रुक जा रुक जा रुक जा। 5588 था, 8855 नहीं था। हाँ, हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी। 5588 था ये। आ गई। तो यहाँ पर डेटा अपडेट होकर आया एजाज। ठीक है, तो भाई ये सीन है। अच्छा मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो एरर्स थे वो किस चीज़ के थे। असल में सीन ये है कि हम ना एक थोड़ा सा तरीका हम ये यूज़ करते हैं, इस फोल्डर में रहता है। मैंने फर्स्ट क्लास में शायद तुम लोगों के साथ डिस्कस किया होगा। मैं यहाँ पर एक काम ये करता हूँ कभी कभी कि हम ना ड्रीम वीवर में एक लोकल सर्वर बनाते हैं। ठीक है, मैंने डिस्कस किया होगा तो, तुम लोगों से तो डिस्कस किया होगा अपना क्या नाम है तुम लोगों का, इरफान, तुम लोगों से तो मैंने डिस्कस किया होगा। मैंने स्टार्टिंग में तुम लोगों को ये फाइल भी दी थी, अगर याद हो, वर्ड की एक फाइल दी थी। और वर्ड की एक फाइल देते हुए मैंने तुमसे कहा था कि यार ये सर्वर बनता है ड्रीम वीवर के अंदर, लोकल सर्वर हम बनाते हैं इस तरह से। उसके स्टेप बाय स्टेप मैंने ना तुम लोगों को स्नैपशॉट प्रोवाइड किए थे, जो कि ये देखो, जो कि यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये स्टेप बाय स्टेप ये सारा ये पूरा जो मेथड था ना, जिस तरह हम ये लोकल सर्वर क्रिएट करते हैं। उसामा तुम्हें पता है? उसामा पायलट से बात कर रहा हूँ। उसामा पता है तुम्हें? पता है तुम्हें ये क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे पिक्चर्स में क्या हो रहा है? अभी अभी आ रहा होगा ना डिस्प्ले तुम्हारे सामने। देखा पिक्चर्स में कुछ टेक्स्ट परफॉर्म किए जा रहे हैं। तो तुम्हें पता है क्या चीज हो रही है? कुछ कोई अंदाजा है? बेशक दूर से नजर आ रहा होगा, मतलब टेक्स्ट पता नहीं चल रहा होगा क्या लिखा हुआ है, लेकिन कोई अंदाजा हो रहा होगा क्या हो रहा है। अच्छा, यार चलो खैर है, तुम्हें नहीं पता होगा मे भी। हम करते ये थे कि जरा हम माइक्रोसॉफ्ट हम ड्रीमवीवर के अंदर सर्वर्स बनाते हैं। ड्रीमवीवर के अंदर एक लोकल सर्वर बनाते हैं। तो क्या होता है कि आप सिंपल उस सर्वर में अपनी कोडिंग लिखो, आप एचटीडॉक्स के अंदर एक फोल्डर बनाते हो और उस फोल्डर को अपना लोकल सर्वर बना देते हो। ठीक है, अपनी वेबसाइट का नाम उस फोल्डर का नाम रख देते हो आप, और उस फोल्डर को अपना एक लोकल सर्वर बनाते हो।
लोकल सर्वर बनाने के बाद आप क्या करते हो, आप डायरेक्टली ना इसको एग्जीक्यूट कर पाते हो। जैसे याद है तुम लोगों को, हम HTML CSS की फाइल को एग्जीक्यूट कर लेते थे, F12 प्रेस किया और बस एग्जीक्यूट कर लिया। तो आप डायरेक्टली ना इनको एग्जीक्यूट कर पाते हो। जब आप एग्जीक्यूट करते हो, अभी क्या कर रहा हूँ, मैं सेव कर रहा हूँ, मैं देन इसको जो है ना वो अपना कॉल कर रहा हूँ फाइल को। तो कभी हो रहा है फाइल इंक्लूड करके दूसरी फाइल को इंक्लूड कर पा रही है, कभी नहीं कर पा रही है। जैसे भी डेटाबेस कनेक्शन कनेक्शन की स्पेलिंग भी सही थी, कनेक्शन भी उस फाइल में डिफाइन था, पहले चल गया था कनेक्शन। हाँ एग्जैक्टली वही डायरेक्टली। हाँ हाँ हाँ, ये बस मैं वही बताना चाह रहा हूँ यार, असल में आसान रेटिंग में करके बताना चाह रहा हूँ। हाँ मैं असल में आसान करके बताना चाह रहा था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो अब सीन ये होता है कि ना उसमें आसानी होती है कि जब भी आप कॉल करते हो ना, फिर आप डायरेक्टली तो वो एग्जीक्यूशन हो जाती है फौरन के फौरन। अगर कोई फाइल इंक्लूड भी करनी होती है तो फाइल फौरन खुद ही इंक्लूड हो जाती है। आप F12 प्रेस करते हो या एग्जीक्यूशन करते हो तो साथ ही साथ सेव होते होते फाइल इंक्लूड हो जाती है। अभी ना कनेक्शन की फाइल इंक्लूड नहीं हो पा रही थी। क्यों इंक्लूड नहीं हो पा रही थी? क्योंकि वो सेव नहीं हो पा रही होगी वहाँ फाइल, या वहाँ फाइल सेव हो गई होगी तो वहां से यहाँ पर अभी फाइल सारी सेव नहीं हुई होंगी। अगर मैं इन सारी फाइल्स को ड्रीमवीवर को बंद करता सेव कर करके, देन फिर ओपन करता ना, तो मेरा कनेक्शन सही हो जाता, मेरे कनेक्शन में फिर एरर नहीं आता। और फिर डाटा अपडेट जो है वो आसानी से हो जाता है, उसमें भी कोई एरर नहीं था। ठीक है। तो भाई ये तो डाटा जो है वो अपडेट हो गया। अब मुझे कोई डाटा डिलीट करना बता दे। डिलीट करना सबसे आसान होता है, डिलीट की क्वेरी तो मैं बता, मतलब बहुत ही बेसिक होती है, और उसको करना भी बहुत ज्यादा आसान होता होगा। तो कोई बता सकता है सबसे आसान होता है डाटा को डिलीट करना? कैसे करेंगे उसामा? असल तो ये सवाल है, कैसे करेंगे? ठीक है। मेथड तो सेम है। ये तो मैं नहीं कह रहा कि मेथड डिफरेंट है, मैं ये कह रहा हूँ कि डिलीट कैसे होगा, ये बताओ। ये फॉर्म में आ गया ना डाटा, लेट्स से फॉर्म में मैंने डाटा लिखा, मैंने असद का सारा डाटा लिखा, असद asad@gmail.com 5588 लिखा, तो ये उसका डाटा आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि तुम कुछ ऐसा करो कि यहाँ पे डिलीट भी हो जाए डाटा। मैं कुछ डिलीट भी करना चाह रहा हूँ, या नहीं? अच्छा। अच्छा, चलो बनाते हैं। भाई जरा बनाते हैं, सब लोग देखें बहुत। अपडेट का जो फॉर्म है ना मेरे पास, मैं जाता हूँ मैं। अपडेट का फॉर्म कहाँ गया मेरे पास? यही है। तो उसामा जो कह रहे हैं ना, उसामा साहब ये कह रहे हैं कि सर अपडेट के साथ ही जो है ना वो डिलीट का फॉर्म बना दे, डिलीट का बटन बना दे। ऐसे ही कह रहे हो? अच्छा, चलो, जैसे तुम कहो भाई, क्या कर सकते हैं। आप क्यों ना ऐसा कर लें कि हम इसको PHP में रख दें? क्या कह रहे हो, क्या कहते हो? PHP में रख दें इसको? एक एंकर बना देंगे, उस एंकर को PHP में रख देते हैं। यानी मैं कुछ इस तरह कहना चाह रहा हूँ। और इस तरह देखो, देखो। और आप एंकर किया तुमने, ठीक है। एंकर के बाद तुम एच रख। अब तुम क्या करो कि तुम ना एक अदर डिलीट की फाइल बना ही दो अलग से, ताकि कोई मसला बचे ना बाकी। डिलीट, डिलीट डॉट PHP, मैं डिलीट की फाइल अलग से बना रहा हूँ ताकि वो डेटाबेस कनेक्शन और ये सारे जो मसले आ रहे हैं ना, वो आप लोगों को देखने को ना मिले। और मैं यहाँ से कनेक्शन उठा के वहां रख रहा हूँ, ये कनेक्शन। ठीक है। तो कनेक्शन का भी कोई एरर नहीं आएगा उसके अंदर, यहाँ पे कनेक्शन का भी कोई इतना इशू है ना वो नहीं आएगा। अब चाहो तो उसके हेडर में रख दो, चाहो तो उसकी बॉडी में कहीं रख दो कनेक्शन।
अब रिक्वेस्ट भी आ रही होगी, है ना उसामा? एक तो उसको रिडायरेक्ट कर देते हैं, बिल्कुल। एक तो उसको ब्राउज करके रिडायरेक्ट कर देता हूँ डिलीट वाली फाइल को, तो वही ये डिलीट पर आ गया। जी, तो क्या करें? ज्यादा आ गए हैं या ये गलत कर रहे हैं हम कुछ, है ना? बस कर दो यार। तो हम इस तरह कर सकते हैं, क्योंकि डबल के अंदर हमें सिंगल रखना पड़ता है। कर देंगे, टेंशन, कर देंगे कर देंगे। तो हमें क्या करना होता है, डबल तो हम रख नहीं सकते, तो अब डबल के अंदर हम क्या करते हैं, सिंगल पे इन्वर्ट कॉमास रखते हैं। अच्छा, किसको रखना है तूने भाई? अब डिलीट के अंदर आ जाओ। अब डिलीट करना है मुझे डाटा, तो सबसे पहले तो मैं जो इन्फॉर्मेशन अपडेट किया ना, जैसे रिक्वेस्ट, ओ माय गॉड सॉरी, डिलीट नहीं करना। तो ये जो ये फॉर्म्स होते हैं ना, ये जो है, मुझे टेक्स्ट बॉक्स के नेम तो चाहिए होंगे ना, ये तीनों, तो मैं ये उठा लेता हूँ। सही है ना? मसला तो नहीं है कोई? तो मसला तो नहीं है? ठीक है, ठीक है, तुम सही कह रहे हो। अच्छा, और इसके अलावा फिर क्या करना चाहिए हमें? ये भी उठा लिया टेक्स्ट बॉक्स के नेम, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स से काम कर रहे हैं, इसका मतलब है टेक्स्ट बॉक्स में बटन होना है ना? तो यहाँ पे हम गलत जा रहे हैं, बस ये बताना था। देखो, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे गलत जा रहे हैं। गलत क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमें अब फिर क्या करना पड़ेगा, मुझे अब डिलीट का एक अलग से पूरा फॉर्म बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसूलन तो मैं डिलीट भी कर सकता था, मैं वही वाली बात कि मैं इसे कॉम्प्लेक्स कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ जरा सिंपल रखूँ। ठीक है, मैं डिलीट का अलग फॉर्म बनाऊंगा उसामा। वैसे मैं यही बताना चाह रहा था कि डिलीट जो है ना वो सेपरेट बनेगा। तुम डिलीट इसमें नहीं बना सकते, क्योंकि जब तुम ये कह रहे हो कि यार मैं यहाँ पर इन फॉर्म से डेटा लेकर आऊंगा ना, ये नेम तो फॉर्म का डेटा है, नेम फॉर्म से आ रहा है, ईमेल फॉर्म से आ रही है, सैलरी फॉर्म से आ रही है, तो तुम किस तरह से ये एंकर के टैग में रख सकते हो? तुम कैसे एंकर के टैग में वैल्यू लेकर आओगे टेक्स्ट बॉक्स से? कुछ सोचो जरा। यहाँ पे तुम टेक्स्ट बॉक्स यूज कर रहे हो, ये देखो तुम यहाँ टेक्स्ट बॉक्स यूज कर रहे हो, बेशक पीएचपी में तुम एचटीएमएल को एम्बेड कर सकते हो, लेकिन खुद सोचो कि तुम कैसे पीएचपी के अंदर टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू लेकर आ सकते हो डायरेक्टली विदाउट एनी प्रॉब्लम। एंकर के अंदर तो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू नहीं आएगी ना, है ना? यकीनन कोई ना कोई आपने काम करना पड़ेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली बस मैं ये बताना चाह रहा था। तो तुम क्या करोगे, या तो तुम इसी डिलीट के अंदर जैसे मैंने अपडेट में काम किया, ये फॉर्म उठाओ यहाँ से। ठीक है, हमने अपडेट में काम किया, तो तुम डिलीट में काम कर लो ऐसे ही सेम फाइल के अंदर, और कर लेते हैं, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। ये क्या, ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, इसे तुम कर लो बटन डिलीट, बटन डिलीट, और इसे कर दो डिलीट फॉर्म, नो प्रॉब्लम एट ऑल। डिलीट फॉर्म कर दिया। ठीक है, अब तुम्हारे ये मसला जो वो हल हो सकता है, अब तुम्हें कोई इश्यूज नहीं आएंगे। डिलीट डॉट पीएचपी डायरेक्टली कॉल करोगे। ठीक है, इसे तुम डिलीट ही कर दो। और ये देखो ना, दूसरा एक और मसला क्या, मैं इसे रीडायरेक्ट कर रहा हूँ अपडेट डॉट पीएचपी पर, जबकि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, उससे डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो या तो अपडेट करा लूँ या तो डिलीट करा लूँ, ये इश्यूज आते हैं। चलो, अब डिलीट का बटन मैंने बना दिया, तो इसे मैंने मैंने डिलीट कर इसे डिलीट आउट पीएचपी रिडाइज भी कर दिया, डेटाबेस कनेक्शन भी बन गया है। ठीक है, बटन में वैल्यूज भी आ गई हैं, बटन के क्लिक होने पर वैल्यूज भी जाए इसमें वो आ गई हैं स्टोर होके। तो अब क्या करना चाहिए मुझे? क्वेरी लगेगी? अब चलो क्वेरी भी ले लेते हैं। ठीक है, हम ये सारी क्वेरीज कर चुके हैं, बट मेरा सिर्फ मकसद ये है कि आप ताकि यहाँ पे अपने काम को जरा हैंडी बना सको। तो तेज से आप भी ये काम जो है ना, अगर कल आपकी जरूरत पड़े, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप ये काम जल्दी जल्दी से यहाँ से निकाल सको, ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल ही मोहताज बैठे हैं। ठीक है, डिलीट कैंसिल है। ठीक है, और अब कौन सी क्वेरी आपने आगे रखनी है लाकर, अब आपने जो क्वेरी लाके रखनी है ना यहाँ पर, अब जो क्वेरी आपने लाके रखनी है डिलीट की, तो डॉलर, और to delete one employee where
वेट एग्जैक्टली, सेकंड टेक्स्ट आ जाए तो सैलरी इक्वल्स टू डॉलर यू अपडेट सैलरी, ठीक है। तो जहाँ पे सैलरी यूजर की क्या होगी, डॉलर यू सैलरी, ठीक है, यानी अपडेटेड वाली जो सैलरी है, सही है। चलो ये क्वेरी भी आ गई। अब क्या करना होता है मुझे, अब मुझे डॉलर इक्वल्स टू एसक्यूएल की क्वेरी एक लिखनी होती है जो कि मैं यहीं से ले रहा हूँ फिलहाल अपडेट में से, ठीक है, और यही क्वेरी ले रहा हूँ मैं। कनेक्शन भी आ गया और मेरा ये काम भी जो है ना यहाँ से निकल गया, ठीक है भाई। तो देखो ये कनेक्शन की क्वेरी भी आ गई, ये वाली कनेक्शन अगेन स्पेलिंग सेम है, तो ये कनेक्शन भी आ गया। और ये डिलीट की क्वेरी भी जो है ना यहाँ पर आ गई, इसको मैंने रन में रखा और रन के अंदर क्या कर दिया, माइंड माइस्क्यूएल अंडरस्कोर क्वेरी। ये तो खैर बहुत ही आसान है, हम पहले भी बहुत सारा देख चुके हैं, ठीक है। इसके अंदर इफ रख दो एक, अगर डाटा डिलीट हो जाएगा ना तो क्या हो जाए, अगर डाटा डिलीट हो जाए तो क्या करो आप, डिलीटेड का, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर आते हैं और डिलीट करते हैं डेटा को, इसी फोल्डर में तो उसको डिलीट डॉट पीएचपी के नाम से बुलाओ, ये आ जाएगा। अच्छा रिक्वेस्ट नहीं जा रही है, इसके बाद प्रॉब्लम होगी। अच्छा gmail.com, फिर 5588 है, 8855 नहीं है, ठीक है, डिलीट कर दो। तो हमने डिलीट किया तो यहाँ पे डिलीटेड लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब आओ माइस्क्यूएल के अंदर देखते हैं कि क्या डाटा डिलीट हुआ भी है कि नहीं हुआ। तो चलो माइस्क्यूएल में ही जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं, अगर डिलीट हुआ होगा तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो देखो डिलीट हुआ नहीं हुआ, ये देखो डिलीट हुआ डाटा, यहाँ पे कितने असर आ रहे हैं, एक ही असर आ रहा है ना। क्यों डिलीटेड, क्यों असर देख आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ से असल में जो डाटा है ना वो डिलीट कर दिया। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे भी देख लो भाई डाटा, मुतमईन हो जाओ, ठीक है। असद एक ही डिलीट हुआ है, असद का डाटा एक ही डिलीट हुआ है। असल बात यह है, जो ये जो रीड वाला काम था इसके अंदर मैंने सिर्फ असद को सिलेक्ट किया हुआ है, इसमें दूसरा एम्प्लॉय भी है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एम्प्लॉय तो दूसरा भी है हमारा बंदा, लेकिन मैंने सेलेक्ट जो किया हुआ है सिर्फ असद को सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये तुम लोगों को याद होगा। तो अभी बताओ कंफ्यूजन कोई, जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक ये समझ में नहीं आएगा। किसी को अगर समझ में ना आया हो कि कहीं कोई प्रॉब्लम हो, अभी भी कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा हो, तो मुझसे मुझे बिल्कुल बताएं, रिकॉर्डिंग में इसकी रोक देता हूँ जी।